lovely Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher wings, ancestors, love life for Aquarius in the month of June 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Seven of Swords. Current energies of your person, Ten of Cups. Intention of your person, Four of Wands. Future action of your person, King of Cups. Your energy, Death. And future of this overall connection, Moon. Oh my god. Bottom of the deck, Seven of Coins. मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, धोखेबाजी, षड्यंत्र. वाई मून? वाई मून? अगेन 10 ऑफ कप्स आ रहा है. ये तो शादी करना चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप, कमिटमेंट चाहते हैं. Why moon? Four. What? Again 4 of Wands. Bottom of the deck is 2 of Swords. यहाँ इधर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या तो ये इंसान शादी करना चाहता है आपसे. दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट मैरी यू, दे वॉन्ट, अगर छोटे हो एज ग्रुप में, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं. अगेन 4 of Wands. Why death? आप एंड इसलिए करना चाहते हो, इन्होंने धोखा दिया है आपको. दे हैव चीटेड ऑन यू. 4 of Swords. Okay, I got the plot line over here. I got the plot line. जोडियक साइन चलो बता देती हूँ. आप लोग, आपके पर्सन का जोडियक साइन पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, अनदर एक्वेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सबसे बड़ा प्लॉट लाइन मुझे ये दिख रहा है, आप लोग के बीच में रिलेशनशिप कनेक्शन था. दिस पर्सन चीटेड ऑन यू. या तो इन्होंने कुछ तो आपको धोखा दिया. ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही कुछ धोखा दिया है, कुछ झूठ बोला है, कुछ तो झूठ, फरेबी, मक्कारी यहाँ पे दिख रही है. इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है. ये इंसान वापस आ रहे हैं 1 महीने के अंदर. माफ़ी के साथ साथ आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं, बट यू आर इन द जोन कि अब आपको इस इंसान को टॉलरेट नहीं करना है, माफ़ नहीं करना है. एंड फ्यूचर में मुझे दिख रहा है विद द मून क्लैरिफाइड बाय 4 of Wands. मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ शादी तो दिख रही है या कमिटमेंट दिख रहा है, बट डिले दिख रहा है मुझे. तो अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. इवन विद द मून एंड 4 of Wands एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान आप ही से शादी करना चाहते हैं. लाइक दे आर वेरी कीन ऑन मैरिंग यू, दे आर वेरी कीन ऑन बीइंग इन अ रिलेशनशिप विथ यू. तो कहीं ना कहीं ये इंसान, आप लिटरली बहुत बार माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं आपसे. यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि एक बार माफ़ी मांगेंगे, कमिटमेंट ऑफर करेंगे और आपने मना कर दिया चले जाएंगे. दे विल बी आफ्टर यू, लाइक दे विल चेज यू एक्वेरियस. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब एक्वेरियस से तुम्हें इतना प्यार है, यहाँ प्यार है, तो तुमने चीट क्यों किया? म्यूचुअल एनर्जीज में राइट नाउ यू डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन. एक्वेरियस आपका है, भाई तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने षड्यंत्र किया, तुमने झूठ बोला, तुमने मक्कारी की. मुझे अब आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है. आपका पर्सन कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट में है, इंस्टेंट रिग्रेट में. क्यों? क्योंकि आपने इन्हें पकड़ लिया. सो म्यूचुअल एनर्जीज में तो ट्रस्ट एकदम जीरो है. आप तो चाहते ही नहीं उस इंसान को. यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, यू हैव ऑलरेडी एंडेड दिस कनेक्शन. आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार शिट, एक्वेरियस एक्चुअली में अच्छा इंसान था. एक्वेरियस के साथ जो भी मेरा प्यार था वो जेन्युइन था, ऑनेस्ट था. मुझे एक्वेरियस के साथ ये धोखा, मक्कारी, चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी. सो ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में.
करंट एनर्जीज एंड इंटेंशन सिमिलर है, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू। ये इंसान आपको मतलब ये दोनों सेम ही एनर्जी होती है। ये हैप्पीली एवर आफ्टर फैमिली की एनर्जी होती है, ये मैरिज की एनर्जी होती है। सो इन द एनर्जीज इंटेंशंस दोनों मैच हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, इवन इन्हें लगता है आने वाले टाइम पे आप बहुत अच्छे माता पिता बनते हुए दिख रहे हो। इन देयर एनर्जीज एंड इंटेंशन दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू। मतलब एक्वेरियस, ये इंसान आपकी इतनी इंपॉर्टेंस जानता है, ये जानता है कि एक्वेरियस मेरी लाइफ का अगर एक हिस्सा बन के रहेंगे तो मेरी लाइफ में सुधार होगा। तो तुमने चीट क्यों किया एक्वेरियस पे, क्यों धोखा दिया, क्यों झूठ बोला, क्यों षड्यंत्रबाजी की? अब कर ली। एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, क्या कर सकते हैं। सो दे वॉन्ट टू कम बैक, दे वॉन्ट टू रिडीम एंड माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखो मेरे चैनल में ना ये मैं एक्स वापस आ रहा है, माफ़ी मांग रहे, मैं ये सब चीज़ें बोलती ही नहीं हूँ जब तक मुझे एक्चुअली में एनर्जीज नहीं दिख रही। बट इन दिस केस दिख रहा है मुझे, दे फ्यूचर एक्शन किंग ऑफ कप्स। नाउ द फ्यूचर एक्शन, इन दोनों को तो छोड़ देते हैं। ये इंसान ना आपको बहुत प्यार करते हुए दिख रहा है एक्वेरियस। मेरे हिसाब से जो भी आपकी मेंटल इमोशनल जो भी नीड्स है सब पूरी करते हुए दिख रहे हैं। दे विल बी द बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ, बेस्ट गर्लफ्रेंड, बेस्ट बॉयफ्रेंड। मतलब आप इनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हो। अगर लॉयल्टी की बात है, दे विल बी 100% लॉयल। फ्यूचर एक्शन में किसी प्रकार की आप इनसे कंप्लेन नहीं करते हुए दिख रहे हो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे हो या वैसी हो। सो फ्यूचर एक्शन में ये जो 3 एनर्जीज आई है ना, ये सेविंग ग्रेस है इस रीडिंग का। बचा लिया इस इंसान को, और मेरे हिसाब से दे आर गोइंग टू कम बैक। लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग एक्वेरियस, ये आपके पैर पड़ते हुए दिख रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, और ये मेक श्योर करेंगे कि मैं कभी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना करूँ जिससे एक्वेरियस को दुख पहुँचे। देखो मैं ये अपने चैनल पे, और देखो मैं अपने चैनल पे ये सब बातें नहीं करती हूँ, एक्चुअल गाइडेंस चाहिए, काइंडली गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी डेक। यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, यू आर लाइक आई एम डन, अब हो गया, अब खत्म हो चुका। ऑफ कोर्स भाई, चीट आपके ऊपर चीट किया तो ऑफ कोर्स ये एनर्जी तो आएगी, बिल्कुल आएगी। आप बिल्कुल यू आर इन दिस, यू डोंट वांट टू टॉलरेट दिस पर्सन एनी मोर, यू हैव एंडेड दिस कनेक्शन। आपको ये चाहिए ही नहीं वापस, आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो। देखो डिसाइड अब आपको करना है एक्वेरियस, do you want to give second chance or not? That's completely your choice. Choice is yours. Now the future of this overall connection is moon clarified by 4 of wands. अब सुनो यहाँ पे क्या कहानी में प्लॉट लाइन दिख रही है। प्लॉट लाइन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप जब सिंगल रहोगे या आपके पीछे पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो मन एंड इमोशंस है वो आपको ये बोलेगा कि यू नो व्हाट, आज के टाइम पे, आई थिंक आज के टाइम पे एक ऐसा इंसान ढूंढना या एक ऐसा इंसान मिलना जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको समझे, जो आपके मेंटल इमोशनल नीड्स समझे, जो आपका साथ निभाए, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो कहीं ना कहीं आपको एक्वेरियस ये रियलाइजेशन हिट होगा कि इंसान जेन्युइनली मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, जेन्युइनली अपने एक्शंस पे वर्क ऑन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका दिल बहुत बड़ा है एक्वेरियस, आप इन्हें माफ़ कर दोगे और आप लोग की शादी दिख रही है। मेरे हिसाब से तो मैं ऑलवेज मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ, एक माफ़ी तो सबको, सब, आई थिंक एवरीवन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। आई थिंक एवरी वन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। अगर हो सके दे दो सेकेंड चांस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ब्रेकअप तो कर रहे हो, आप मूव ऑन तो कर रहे हो, बट इमोशनली मेंटली आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं करते हुए दिख रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लोग का यहाँ यूनियन दिख रहा है, यहाँ शादी दिख रही है, यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। एंड मेरे हिसाब से रिलेशनशिप्स एंड मैरिज तभी चलती है जब आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं। आई एम नॉट सी, मैं यहाँ पे इनफिडिलिटी नहीं प्रमोट करती हूँ अपने चैनल पे कि कोई आदमी औरत चीट किए जा रहे उसको माफ़, नो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बट आई थिंक एक माफ़ी सबके लिए होनी चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिडीम देमसेल्फ। और ये सिर्फ बोल के नहीं, एक्शंस में प्रूव करते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। अब चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसाइड अब आपको करना है, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एंड एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल रीडिंग बुक करा लो। एंड दिस वॉज योर रीडिंग, एंड इफ you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.